और मेरा योगी जी से कहना है और मोदी जी से सख्त कार्रवाई करिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस पर सख्त कार्रवाई करिए। बाबा खान उनके साथ हैं, जो हमसे हो सकेगा मैं करूंगा, दुआ करूंगा। यहाँ तो लोग वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। वो सब पॉलिटिक्स है, देश को गुमराह करने के लिए। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ। हिंदुस्तान में मैं मरूंगा तो वंदे मातरम कहता मरूंगा, हिंदुस्तान की मट्टी में मैं दफनाया जाऊंगा। ये तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हम प्यार से बोल सकते हैं ना वंदे मातरम। और सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, मोदी जी को भी और योगी जी को भी। जगह जगह बिल्डोजर चल रहे हैं तो इन लोग पे बिल्डोजर चलाइए। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के रूमी गेट पे है। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे ही रूमी गेट है और यहाँ 24 घंटे काफ़ी भीड़ रहती है। टूरिस्ट आते हैं पूरे लखनऊ से, पूरे देश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, ऐसी ही जगह थी, चांदनी चौक कुछ दूरी पर था, लाल किला, मेट्रो स्टेशन, काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक ब्लास्ट होता है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल भी हो जाते हैं। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसमें जो मतलब इंसानियत को तार तार कर देती है, उसी के कुछ लिंक, हालांकि इसे आतंकवाद नाम दिया जा रहा है कि आतंकवादी घटना है, उसी के कुछ लिंक जो लखनऊ से जुड़े हैं। शाहीन, परवेज़ जो कि लखनऊ के ही रहने वाले हैं, हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे लोगों को जो इतने पढ़े लिखे, इतनी अच्छी डिग्रियां लेकर, उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए हैं और जिनके द्वारा ये हुआ है आतंकवादी हमला माना जा रहा है, उसके कुछ लिंक लखनऊ से जुड़े हैं। नहीं, कुछ आतंकवादी को तो कड़ी कड़ी सजा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। जो गलत करे उनको बिल्कुल तुरंत सजा हो जाना चाहिए। जो बिल्कुल एकदम गलत, इतना लोग मर भी गया तो गलत जो करे तो तुरंत सजा होना चाहिए एकदम। कोई देखना बिकना चाहिए नहीं, जैसे कुछ भी मिला सब तुरंत मार दे। तो कानून बनाना चाहिए सब, उल्टा सीधा ऐसे कुछ होगा तो कैसे होगा? ऐसा इस तरह थोड़ी ना चलेगा भाई। आज यहाँ होगा कल वहाँ होगा, फिर इतने बड़े दिल्ली शहर में ऐसे हो गया, फिर कैसे काम चल रहा है? सरकार में बिल्कुल लापरवाही चल रहा है। सरकार कुछ भी काम नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम पता नहीं कैसे दिल्ली में ऐसा हालत हो जाएगा तो आम जनता में कहाँ हो जाएगा फिर काम। फिर भारत को हमेशा एकता का देश माना जाता है, सभी धर्म प्रेम के साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। वहीं पर आप डॉक्टर जो शाहीन थी, परवेज़ थे, यहीं के रहने वाले हैं, इसी देश में पढ़े हैं, इसी देश में उनका जन्म हुआ है, इसी देश में वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इतनी अच्छी डिग्री, 1,70,000 से ऊपर उन्हें सैलरी मिल रही थी, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आखिर उनकी मानसिकता ऐसी कैसी हो सकती है? ये गलत, बिल्कुल एकदम तो गलत कर रहे सब, मिले हुआ पता नहीं, सब जांच करना चाहिए, तुरंत जांच बैठा के एकदम जो भी हो तुरंत सजा देना चाहिए सब। आगे जाकर और भी दिक्कत होगा। ये सब ये जो कर रहा काम गलत कर रहा काम, ये सब होना भी नहीं चाहिए। आपका क्या कहना है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिन्होंने ये सारी साजिश रची, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत गलत हुआ है और मोदी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, लखनऊ के बाबा खान, इस पे जो हो सके सख्त सज़ा दी जाए अपराधी को। आगे से ये आज दिल्ली में हुआ है, कल यूपी में होगा, परसों कहीं होगा, तो इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा इसको सज़ा दी जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपराधी को कांड करने से ये लोग रुकें। और बहुत गलत है और सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, मोदी जी को भी और योगी जी को भी। जगह जगह बिल्डोज़र चल रहे हैं तो इन लोग पे बिल्डोज़र चलाइए, बेकसूरों पे बिल्डोज़र चल रहे हैं। और बाबा खान का कहना है जो दिल्ली में कांड हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा इनको करना चाहिए काम और सख्त सज़ा देना चाहिए। बस सिर्फ बुलडोजर से ही काम चलेगा या फिर आपको नहीं लगता कि लगातार आतंकवाद से लोग जुड़ रहे हैं? क्यों जुड़ रहे हैं? और ये देश की एकता में काफ़ी बाधा डालती है, दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश होता है। और आपको नहीं लगता है कि ये देश प्रेम के खिलाफ है, इससे दूसरे लोगों पे भी फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान देश जो है हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है हिंदुस्तान। और ख़ास करके देश में जब इतनी फोर्स लगी होती है, सेना लगी होती है बॉर्डर में, तो अपनी बॉर्डर में कैसे आ जाते हैं आतंकवाद। हमारा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री आदित्य नारायण जी से, योगी जी से, मैं लखनऊ का हूँ, मैं योगी जी से
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप यहीं लखनऊ से ही हैं? मैं यहीं लखनऊ से हूँ और और- प्रशासन से कड़ी हमारी निवेदन कर रहा हूँ, इस पे आतंकवाद कैसे आ जाता है? जब इतनी कड़ी सुरक्षा होती है बॉर्डर पर तो कैसे आ जाता है? इस पे कोई कार्रवाई करें, या तो कोई अपना ही आदमी कोई मिला हुआ है। इस पे कार्रवाई करना चाहिए योगी जी को और मोदी जी को। जब बॉर्डर में इतनी सेना लगी है, सब कुछ है, तो कैसे आतंकवाद हमारे देश में आता है? आज दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो गया, कल उसके बगल में हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम कहीं सेफ नहीं है, ना हिंदू सेफ है ना मुसलमान सेफ है, सेफ कोई नहीं है। ये तो बॉर्डर पे थोड़ी ना हुआ है, मतलब ये तो देश के अंदर हुआ है और देश के- अपने ही देश के लोग अंदर ही अंदर इसे खोखला करते जा रहे ये हैं। खोखला कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कार्रवाई करिए और जितनी हो सके सीबीआई कार्रवाई करिए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद देश के बाहर है, देश के अंदर है, हम देश में रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, अगर हमारे ही घर का हम दूसरों को बोलते हैं, अगर हमारे ही घर का कोई व्यक्ति गलत निकल जाए तो मैडम, किसकी जिम्मेदारी? पांचों उंगली बराबर नहीं होती, और मेरा योगी जी से कहना है और मोदी जी से, सख्त कार्रवाई करिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इस पर सख्त कार्रवाई करिए। बाबा खान उनके साथ हैं, जो हमसे हो सकेगा मैं करूँगा, दुआ करूँगा। यहाँ तो लोग वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। कोई नहीं, वो सब पॉलिटेक्निक है देश को गुमराह करने के लिए। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान में मैं मरूंगा तो वंदे मातरम कहता मरूंगा, हिंदुस्तान की मट्टी में मैं दफनाया जाऊंगा। ये तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो हम प्यार से बोल सकते हैं ना वंदे मातरम? वंदे मातरम। सर आपका क्या चीज़? हम प्यार से बोल सकते हैं, अपने देश की एकता को लेकर बोल सकते वंदे हैं? मातरम इससे क्या होता है? मैं बाबा खान लखनऊ वाला, इंस्टाग्राम वाला, आप लोग वंदे मातरम। समझाइए, गद्दी में किस लिए बैठे हैं आप लोग? झचुड़ा मारने के लिए बैठे हैं गद्दी में? कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर लोगे आप लोग। भाई गद्दी में किस लिए आप लोग को बैठाया गया? कुछ भी काम ऐसे हो जाएगा करके चले जा रहा भाई, तो काहे के लिए आप लोग गद्दी बैठे हो? तो गद्दी छोड़ दो भाई, दूसरे को बैठा दो। इस तरह से काम थोड़ी ना आता है। शाहीन पर क्या कहेंगे आप? सख्त कार्रवाई करिए। सर तुरंत कार्रवाई का, जो तुरंत इस तरह से नहीं होगा जब तक कुछ भी हो जाए, तुरंत जिसको मिले सजा, तुरंत चोरा पे लगा गोली मार दो, फांसी दे दो, कुछ भी करो। ये हिंदू मुस्लिम हिंदू हो जाएगा तो छोड़ दे रहा, मुस्लिम होगा तो तुरंत गिरफ्तार कर रही है। कौन सी वो एक ऐसी महिला जो इतनी पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, वो आपने सुना होगा जैसे मोहब्बत, उसे एक मतलब पूरे देश में महिलाओं का संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आतंकवादी संगठन बनाए महिलाओं। तो बैठा है तो आप लोग फिर क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ सबूत है, पता चल जाता है, तुरंत मारो गोली, जेल में डाल दो। जब कुछ आपको इतना सब सख्त कार्रवाई करिए उसके लिए, चलो ना भाई। और जो हो सकेगा और भी उसके साथ लोग जो हैं हम लोग सेवा करेंगे। और भी महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। बस थोड़ी देर। अच्छा तो कुछ सब आप भी इसी देश में रह रही हैं, और अरे सुनिए तो जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। क्या? चलिए ठीक है, आइए। सर आपने सुना है शाहीन परवेज दिल्ली ब्लास्ट, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब कहना क्या चाहेंगे, गलत तो है ही है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और अलर्टनेस रखनी चाहिए हर जगह। जैसे अभी मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद में, डॉक्टर्स थे, सारे लोग डॉक्टर्स थे, और पढ़ने के बाद जैसा कि कहा जाता है कि लोगों की आईक्यू बहुत तेज़ हो जाती है, तो ऐसे में तो समझना चाहिए। अभी हमसे या आपसे कोई कहे कि धर्म के नाम पे आप खुद को मार लीजिए या किसी को मार लीजिए, तो कर पाएंगे ऐसा? शायद नहीं कर पाएंगे, या हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना सोचने समझने की क्षमता लोगों में होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भी। तो सिस्टम, मुझे लगता है शुरू से अगर देखा जाए तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि लोग धर्म के नाम पे विरोध करते रहते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, जबकि कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, और आपका सिख हो या ईसाई धर्म हो, सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं, सुख शांति और सद्भाव। तो देश का खाना ही देश से गद्दारी, ये मतलब कहाँ का
तो बस उनके दिमाग में ये घुस गया है ना कि धर्म के लिए जिहाद करेंगे, धर्म के लिए जिहाद करेंगे। उनके दिमाग में ये भी नहीं है कि देश कि कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि हम अपने ही देश के लोगों को, अपने ही भाइयों को मार दे बेरहमी से। बिल्कुल। और जबकि ऐसा नहीं है कि जब बम ब्लास्ट होता है कोई भी, तो ऐसा नहीं कि खाली उसमें हिंदू कौम ही मारी जाती है या कोई और कौम मारी जाती है, उसमें मुस्लिम भी मारे जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी, जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ बहुत भीड़ थी। ये तो हम कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं आता, लेकिन उनके अंदर की जो एक मानसिकता है वो इतनी खराब, इतनी दूषित कैसे हो सकती है कि हम अपनों को ही मारने पे तुल जाते हैं, हमारे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाती है। तो वही मैंने कहा ना कि आपको जब तक अभी जो धीरे धीरे करके एरा होता जा रहा है वो लड़ाई का, और धीरे धीरे क्या सदियों से हम देख लें, सदियों से देख लें कि हमेशा इन सब चीज़ों पे लड़ाई होती रही है पहले से। कुछ पूछना चाह रही हैं सर? जैसे कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, MBBS किए हैं, MD किए हैं, डिग्रियाँ इतनी बड़ी बड़ी 45 पेज, शायद उस टाइम लोग अपने परिवार को संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। देशद्रोह करने की क्या आवश्यकता, देश को तबाह करने की क्या आवश्यकता, देश में आगजनी करने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है तो कड़ भी जाता है? ये कहावत आपने सुनी होगी ना कि हम पढ़े नहीं हैं लेकिन कड़े हुए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या पढ़ गया तो उसका मतलब मेंटल बिल्कुल सही हो गया? आपको पता है रिसर्चेस हुई हैं, 90% लोग मेंटली सिक हैं, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। अभी एक फार्माकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करी कि MBBS करने वाले या डॉक्टर्स जितने भी हैं वो 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो शराब के नशे में डूबे रहते हैं। उनको नशा करना बड़ा अच्छा लग रहा है, वो उसी को सही मान चुके हैं। न्यू नॉर्मल शब्द सुना है ना आपने? न्यू नॉर्मल सुना है? न्यू नॉर्मल का मतलब यही है कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं उसको भी आज की पीढ़ी नॉर्मल मानती चली जाए। नॉर्मल मानती है। तो अब क्या है कि जिस तरीके का ब्रेन वॉश आपका कर दिया जाएगा, जैसे चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में भी, अभी मैं कई बार हिंदुओं से भी कहता हूँ कि क्या तुम अपने धर्म को ठीक से पढ़ते हो या सिर्फ झंडा लेके जय श्री राम करते हो? तो पढ़ना चाहिए। अगर धर्म पे बात आती है तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता तो हम चाहे झंडा लेके चलें या फिर कुछ भी करें, लेकिन अपनों के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और जिहाद क्यों भाई, क्यों होना चाहिए? यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म हो उसमें यही बताया गया है कि सुख शांति सद्भाव होना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग पढ़े होते नहीं हैं, बस कान से सुना और उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया कि जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए कि ये आपके सामने खड़े हैं या बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, अब इनसे किसी ने कह दिया कि अरे यार झगड़ा हो गया वहाँ पे, चलो फलाने को मारना है, तो कई लोग ऐसे होंगे कि वो सोचेंगे भी नहीं, उठ के चल देंगे मारने के लिए। ये जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो बम ब्लास्ट हुआ है, जो मैंने सुना है, मैं इस पर कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मैंने सुना है कि वो बारूद और बम और सब लेके जा रहा था बंदा, और वहाँ पे 3 घंटे कार खड़ी रही है, और वो कार निकलने के बाद वो बम अपने आप फट गया। और उनकी प्लानिंग वहाँ पे बम ब्लास्ट करने की थी नहीं। जो मैंने सुना बड़ा करने वाले थे, वो तो अफरा तफरी में हुआ है भाई। वो मैंने जो सुना है वो सुना है कि 3-4 जगह टारगेटेड थी, उसमें से जब वो परवेज और शाहीन पकड़े गए, उनका कहना है कि उनका 2 साल से टारगेट था। 2 साल से सोचिए वो देश के किस किस कोने में बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इन सब चीज़ों में आप योगी जी की क्या देखते कि उन्हें कैसा एक्शन लेना चाहिए? योगी जी को ही क्या, गवर्नमेंट को, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आतंकवाद फैलाए, उत्पात मचाए, तो मेरे हिसाब से तो उसको फांसी की सज़ा दे ही देनी चाहिए। अगर उन्हें मौत का डर हो, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उन्हें मौत का डर हो तो वो खुद को क्यों मारेंगे भाई? उमर जो उसी कार में बैठा था, वो लोगों को तो उसने मारा ही, खुद भी कार में बैठा था, क्योंकि उनके अंदर मौत का डर तो है ही नहीं। आप जी जैसे अभी बताया सर ने कि फांसी की सज़ा देनी चाहिए। अगर उनके अंदर मौत का डर हो तो ऐसा क्यों करेंगे? जो कार में बैठा है उमर, वो खुद
जल के उसमें। ये इन लोग की जो सोच है ना, इनको कहते हैं, यानी कई लोग जो ऐसे होते हैं ना, पढ़े लिखे गंवार, जाहिल, अनपढ़, वो इन कैटेगरी में आते हैं। और जबकि इनकी मानसिकता देखिए, इतने पढ़े लिखे लोगों को डॉक्टर को हमारे भारत में या आम जनता सब भगवान का दर्जा देती हैं कि भाई डॉक्टर है, भगवान का दर्जा देती हैं, और इस तरीके की हरकत कर रही है तो हम लोग का विश्वास ही उठता है। और फिर पढ़े लिखे इतने हैं और इस तरीके से इनकी सोच है, बम फोड़ रहे हैं, इतने हाई लेवल के हैं। तो यूपी सरकार के आदित्यनाथ योगी ही क्या, हर जगह की सरकार है ना, इनके खिलाफ सख्त कानून बनाए। वो तो बड़े धमाके की कोशिश कर रहे थे, सीएम ब्लास्ट की कोशिश कर रहे थे, पूरे देश को ढहाने की कोशिश कर रहे थे, पूरे देश को उन्हें तबाह करना था। मतलब इतनी दोषी गंदी सोच है और ये सब करने से उनको कोई लाभ नहीं मिलता। आम जनता परेशान होती है, आम जनता ही मरती, उनका कोई फायदा नहीं होता। फिर भी ऐसा उन्हें करना था। अब उनको ऐसा करना था, क्यों करना था, ये तो भाई उनका बैकग्राउंड बताएगा कि क्यों ऐसा करना था उनको, कैसी मानसिकता है इनके अंदर जो पनपती है। इतनी खतरनाक मानसिकता वाले इंसानों को तो सरकार को है ना फांसी ही देनी चाहिए, पकड़ के, ढूंढ के। अगर हम बात करें पर शाहीन जो हैं, हालांकि हम लोगों ने उनके मोहल्ले वालों से बात की, वहाँ लोग टाल दे रहे हैं कि हम जानते ही नहीं थे। उनके मोहल्ले की लड़की इतना बड़ा कदम उठाई, इतनी बड़ी साजिश रची, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उन्हें कोई जानकारी नहीं। अब उनको जानकारी हो या ना हो, आज इस पे कोई बोलना नहीं चाहता तो भाई अब उसके बारे में कोई उनसे कोई क्या बोल सकता है। अब जिसने मना कर दिया कि भाई नहीं जानते, तो वो मना ही कर दिया, नहीं जानते हैं। बाकी इस मामले में देखिए, हर किसी इंसान को आगे बढ़ के इनका सामना करना चाहिए, ऐसे ही लोगों को देश से निकालना चाहिए, तभी हमारा देश थोड़ा सुधरेगा। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने ये भी बताया कि सरकार को, प्रशासन को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन इस पे हम भी कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें सज़ा से फ़र्क पड़ता, अगर उन्हें मौत का डर होता तो ऐसी साजिश क्यों रचते। और आपने उमर खालिद के बारे में सुना होगा, जो कार के अंदर ही बैठा था, उसने खुद को भी मारा और वहाँ पे जो निर्दोष लोग थे उन्हें भी मौत की घाट उतार दिया गया, कई लोग घायल भी हुए। और इस समय जब हम लखनऊ के रूमी गेट पे उपस्थित हैं, यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की, उन्होंने कई सारी अपने विचार दिए हमें कि उन्हें सज़ा देनी चाहिए, उन लोगों की मानसिकता बहुत बुरी होती है देश में, वो हमारे कौम को बदनाम करते हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ आकांक्षा, लखनऊ।